मेरी खबर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मऊ बस स्टैंड पे हूँ, जहाँ पर जिस प्रकार से कालाबाजारी गुटखे को लेकर लोगों के जेब खाली किए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कस्टमर भी हैं, दुकानदार भी हैं और कई लोग हैं। ये नहीं है, ये टारगेट दुकान को नहीं है। मैं इस वजह से दुकान के सामने खड़ा हूँ कि यहाँ पर आपको सच्चाई दिखा पाऊँ कि किस रेट पे गुटखा जा रहा है और क्यों जा रहा है, क्या वजह है। क्या नाम है तो? मैं सुनील कुमार तिवारी और पप्पू बारहा के नाम से जाना जाता हूँ। दिन भर में आप कितने क्या गुटखा खा लेते होंगे? 200 मान के चलिए। 200 रुपए का? जी। तो 200 का गुटखा खा रहे हैं। पहले 200 का खाते थे कि अब भी 200 का? नहीं, अब 200 का हो गया। पहले तो हमारा 100 में काम निपट जाता था। गुटखे की तेजी से लेकर क्या कहेंगे, कितनी तेजी हो? बड़ी महंगाई चल रही है, कालाबाजारी है ऑलरेडी। जो राजश्री 5 रुपए की मिलती थी आज के रेट में, वही राजश्री 8 रुपए 7 रुपए की मिल रही है। ब्लैक कर रहे हैं लोग। हमारे साथ कुछ भाजपा के नेता भी हैं। सर, आपका क्या नाम है? गिरीश तिवारी। तो आप क्या कहेंगे इस गुटखे को लेकर? गुटखे का रेट इतना बढ़ रहा है, आम जनता परेशान है। गुटखा का रेट तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, हमें तो लगता है कि लोग रख के ब्लैक कर रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं। जो गुटखा 5 रुपए के मिलता था, आज वो 15 रुपए के 2 गुटखे मिल रहे हैं। तो इतना महंगा, जबकि गुटखा या तो फिर बिल्कुल बंद करा दे गुटखा। हाँ, बिल्कुल इसको बंद करा देना चाहिए। अगर नशा गलत है तो फिर इसको बंद कराइए, और अगर चालू रखना है तो फिर इतना महंगा क्यों दे रहे हैं आप? महंगाई इसको कम करें, इसमें प्रशासन ध्यान दे। तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। कालाबाजारी कितने दिन? अब ये कालाबाजारी तो हमको लगता है कि कम से कम 2 महीने से इसका रेट बढ़ा हुआ है। गुटखे का, गुटखा, सुपारी, पान जितना भी है, इसका सबका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। या तो फिर इसको बिल्कुल बंद करा दें, और या तो इसको जिस रेट में मिलता था उस रेट में चालू करवाएं। नहीं, प्रशासन इसमें ध्यान दे। तो अच्छा ये बताइए, 2 महीने से मिल रहा है और लोग कह रहे हैं आ नहीं रहा, तो ये पूरी तरीके से आ नहीं रहा तो ये कहाँ से आता है? जो ये बेच रहे हैं ब्लैक में, आता कहाँ से है? अगर नहीं आ रहा है गुटखा तो फिर दुकान में नहीं मिलना चाहिए। अगर गुटखा नहीं आ रहा है तो क्यों मिल रहा है यहाँ? तो ये क्या है? करोड़ों का घोटाला हो गया है। ये घोटाला हो रहा है। ये माल को इकट्ठा रख के थोक में, और बाहर से भी बता देते हैं कि माल नहीं आता, उसी माल को ये जो है तो दुगना रेट में बेचते हैं। तो इसके लिए तो बने हैं अधिकारी भी हैं, कालाबाजारी को लेकर छापा मार सकते सब। क्या उनको मोटी रकम मिल रही है क्या? नहीं, जरूर कुछ ऐसा होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो इसका क्या मतलब हो? इस विषय में सबको ध्यान देना चाहिए भाई। ये किसी से छुपी बात तो है नहीं। ब्लैक में मिल रहा है गुटखा, इतना महंगा है, सभी लोग खाते हैं। 95% लोग गुटखा और सुपारी तंबाकू का सेवन करते हैं। क्या सबको पता नहीं है? अधिकारी भी करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं भी आपको बता दूं कि जिस प्रकार से काला बाजारी है, कितने का घोटाला होगा आप सोच भी नहीं सकते। अगर खुलासा हो जाए, सीबीआई जांच हो जाए, तो ये समझ लीजिए देश का सबसे बड़ा घोटाला ये गुटखा घोटाला निकलेगा। क्योंकि जैसे अभी भैया ने बताया कि लगभग 100 लोगों में 90 लोग गुटखा का सेवन करते हैं। पान, सुपारी, ये अनेकों। आपको दूध इतना नहीं दुकान में भीड़ मिलेगी, ना किसी दुकान में इतना भीड़ मिलेगी जितना गुटखे के दुकान में भीड़ मिलेगी। भाई एक बात बताइए, आप थोड़ा सा, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा नजदीक आए। आप महंगा गुटखा क्यों बेच रहे हो? क्या भैया महंगा आ रहा है तो महंगा बेचना पड़ता है। महंगा जी। तो कैप्टन सीरीज जो भी है नशे का सभी है कि कोई कुछ बचा है? किसी में नहीं, सब में बढ़ा है, सिर्फ रजनीगंधा छोड़ के। रजनीगंधा में सेम है? नहीं, उसमें नहीं बढ़ा। उसमें नहीं, बाकी सब बढ़े है रेट। देखें जिस प्रकार से गुटखे का रेट बढ़ा है, और गुटखे का रेट क्यों बढ़ा है, ये मैं एक और प्रश्न कह रहा हूँ। गुटखे का रेट क्यों बढ़ गया, क्या वजह थी? क्या अधिक लोग खा रहे हैं इसलिए बढ़ गया? गुटखे का रेट इसलिए बढ़ा क्योंकि इसका सेवन ज्यादा हो रहा है। बता दिए आपको कि 90% 95% लोग गुटखा, सुपारी, तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। जब गुटखे का रेट बढ़ गया तो ये जानबूझकर इतना रेट बढ़ाए हैं कि बिक्री हो रही तो और मोटी रकम कमाने के लिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। इसी वजह से रेट है। सबसे बड़ा घोटाला होगा, बहुत बड़ा घोटाला है। इसको ध्यान देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और शासन को ध्यान देना चाहिए। दोनों लोगों को उसमें ध्यान देना चाहिए। आम पब्लिक क्यों नहीं ध्यान दे रहा है? क्योंकि उसको आम पब्लिक क्या कर सकती है बताइए? आम पब्लिक क्या करेगी? आम पब्लिक की जेब खाली हो रही है, इतना हो रहा है। आम पब्लिक क्या कर सकती है? आम पब्लिक इतना कर सकती है कि मीडिया के माध्यम से या किसी के माध्यम से अवगत कराया जा सकता है। बस काम तो प्रशासन का है, शासन का है सब रोक लगाने में। बिल्कुल सही बात है। आम पब्लिक क्यों ध्यान दे? मैं आपको बता दूं, 15 रुपए में 2 गुटखा,
अब 5 रुपए अधिक गया, अरे चलो हटाओ 5 रुपए ही जा रहे, मगर कितने लोग 5 रुपए दे रहे हैं ये कोई नहीं देख रहा है। ये कोई सोच अगर ले और सोच ले तो सोचिए कितना बड़ा घोटाला, बहुत बड़ा घोटाला। और 2 महीने से यही चल भी रहा है लगातार सभी जगह। ना मीडिया में ये बातें उठ रही हैं कि घोटाला इतना बड़ा हो रहा है, ना कोई चैनल। क्यों? क्योंकि जो इतने बड़ी ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मैं नाम नहीं लूँगा, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके ऐड आते हैं, इनके टीवी में ऐड, सभी में ऐड, इन्हें मोटी रकम मिल रही। इस वजह से कहीं इसका कोई भी खुलासा, कोई भी जिक्र नहीं किया जा रहा है। क्यों? अगर जिक्र करेंगे तो उन्हें विज्ञापन मिलना बंद हो जाएगा, इस वजह से सब कुछ दबा है। क्या ये बात सही है कि बिल्कुल सही है। क्या है बताइए भाई अब क्या बताएं, आप तो खुद ही समझदार, समझ रहे हैं, हमने बता दिया इस बुक के लिए। बाकी मैं और ज़्यादा चीज़ों को लेकर लोग बोल पा रहे हैं, क्योंकि पैसा है, अधिकारियों के भी मुंह बंद है, मीडिया का भी मुंह बंद, सब को समझ रहे हैं। लेकिन मैं इस बात को ये किसी को नहीं कह सकता हूँ कि कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है, अधिकारी ले रहे हैं कि शासन ले रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूँ, किस मालूम नहीं है क्या? नहीं, ये हम नहीं कह सकते हैं किसी को, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि इसमें इनको ध्यान देना चाहिए। हाँ। इस विषय में ध्यान देना बहुत जरूरी है। आप क्या कहेंगे? आप भी बहुत क्रांतिकारी नेता हैं, क्षेत्र का नाम है, यही कहना चाहूँगा कि इसमें शासन और प्रशासन को दोनों को ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। क्योंकि ये छोटा घोटाला नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ कुछ युवक भी हैं यहाँ पर। ये एक युवक है, गुटखा तो ये नहीं खाते, मगर यहाँ पर हमारे साथ कुछ व्यापारी हैं। आप क्या कहेंगे? इस गुटखा तो आपके मुंह पे भरा हुआ है, भयंकर भरा। सोचिए, गुटखा से आदमी का एक पल मुंह नहीं बंद होता, गुटखा से आदमी का एक पल मुंह नहीं बंद होता है। वही चाहे जितना महंगा हो जाए, मगर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत अच्छी शायरी। मैं इनसे और एक थोड़ा सा बात करूँगा। आप आइए, थोड़ा पास आइए, इधर आइए थोड़ा सा। ये बताइए, आपके अंदर, मैं दुकान के अंदर आया हूँ, लोग कितने की बिक्री हो जाती है इस गुटखे को लेकर? इस समय कम हो रही है, बढ़ी के। चलिए बिक्री मत बताइए, मगर जिस प्रकार से रेट बढ़ गए हैं जी, तो कहीं ना कहीं लोग उसी तरह खा रहे हैं कि बंद कर दिए हैं? कुछ तो बंद कर रहे हैं, कुछ तो खा ही रहे हैं बराबर जी। तो गुटखे का रेट जो बंद हो रहा है, क्या ये काला बाजारी है कि काला बाजारी है? इसमें काला बाजारी है। देखिए, दुकानदार भी कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से काला बाजारी है। हाँ, ये भी कुछ बोलना चाहते हैं, क्या बोलेंगे? अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े एजेंसी वाले हैं, हम तो छोटे दुकानदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम मान लो आज 100 रुपए का आ रहा, मान लो कल आ रहा था, आज ये 150 रुपए 200 रुपए का दे रहे हैं, तो हम 2 पैसा के लिए, हम भी पेट के लिए मर रहे हैं, तो इसलिए हम भी बेच रहे हैं। जब हम जो पाएंगे वहाँ पे तो हम भी वही बेचेंगे। तो ये जो बड़े बड़े व्यापारी पहले उनको पे लें, तब हमको पीपे वो है कि वो बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात। मैं आपको बता दूं एक बात, मेरे कहने का मतलब ये गोमती लोगों के लिए ऊपर नहीं है, ये नहीं है, मगर इसमें कहीं ना कहीं जो खरीद रहा है उसकी जेब ढील हो रही है, उसको समस्या हो रही है। आप समझ सकते हैं कि इन्हें जो रेट में मिलेगा तो ये बेचेंगे, अपना फायदा लेकर बेचेंगे। जो एजेंसी है, जो ऊपर हैं, जो उसको एजेंसी को लिए हुए ठेकेदार बैठे हैं, उनकी जेब भर रही है। एजेंसी के जो अधिकारी हैं, उनके उस पे क्या समझौता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, मगर सबको मालूम है, सबको मालूम है, हर एक अधिकारी को मालूम है, हर एक प्रशासन कर्मी के अधिकारियों को मालूम है, सबको मालूम, मगर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, नहीं एक भी बार कदम बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पर मऊ में हूँ इस समय मैं, मगर ये समस्या सभी पूरे उत्तर प्रदेश में है। गुटखा का रेट जिस प्रकार से बढ़ रहा है। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, तगड़े हैं हमारी तरह। क्या नाम है आपका? संतोष केसरवानी। अच्छा, गुटखे का रेट क्यों बढ़ रहा है? गुटखा काला बाजारी है, काला बाजारी है, सीधा डिस्ट्रीब्यूटर पूरे प्रदेश में है कि खाली मऊ बस में है? पूरे प्रदेश में है, पूरे प्रदेश में है। तो इसमें किसका भला हो रहा है? डिस्ट्रीब्यूटरों का। डिस्ट्रीब्यूटरों का। क्या अब जो कंपनियां हैं, जिस कंपनी वही रेट देती है, तो ये बीच में कैसे बेच सकते हैं? इनको अथॉरिटी कौन दे दिया बेचने का? ऐसा है ना, जैसे 100 बोरा का आता था, 20 बोरा हो गया, तो बस वही खींचा था नहीं। तो कैसे ये काला बाजारी हो रही है? क्या थोड़ा खुलासा कर सके तो बताइए। मैं गुटखा बेचता हूँ, उसके विषय मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं है? चलिए, लोग इनको कह रहे थे कि इनके पास जानकारी होगी, मगर इन्होंने जितनी भी जानकारी दी वो भी कहीं ना कहीं है कि जिनका भला हो रहा है वो आप भी समझ सकते हैं, और भला जिसका हुआ है उसकी जांच भी होनी चाहिए।
होनी चाहिए कि नहीं, आप बताइए कैसे जांच होनी चाहिए? इधर थोड़ा सा कैसे जांच होनी चाहिए, क्या हम तो ये डिमांड कह करेंगे? रहे हैं कि अगर इस तरह की नहीं जांच हो रही है तो सीबीआई जांच इसकी कराएं, अधिकारियों के बस की बात ना हो तो। लेकिन या तो फिर गुटखा बिल्कुल बंद करा दें और या तो उचित रेट में सबको दें, गरीबों का खून न चूसे। ये जो बड़े बड़े वो एजेंसी वाले हैं, ये जो बीच में घोटाला कर रहे हैं, भाई दुकान वाले क्या है, दुकान वालों को जब महंगा मिलेगा तो महंगा देंगे, इसमें इनका कोई दोष नहीं। ये 2 पैसे के लिए दुकान खोल के बैठे। गरीबों का खून ना चूसे, बिल्कुल सही बात है। गरीब का ही खून चूसा जा रहा है। आदत पड़ी है गुटखा खाने की, आदत पड़ी है गुटखा खाने की, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जेब सबका खाली हो रहा है। जब 90% 95% लोग खा रहे हैं तो सभी अमीर नहीं हैं, सभी गरीब तबके के लोग हैं। जितना गरीब है वो गुटखे तंबाकू का सेवन करता है। अब यही चीज़ महंगा है, या तो फिर इसको बिल्कुल बंद करा दें। बिल्कुल, अगर नशा वो करना है तो नशा मुक्ति बिल्कुल कर दे कि ये गुटखा, सुपारी, पान, तंबाकू नहीं बिकेगा। अब अगर बिक रहा है तो फिर इसको जांच करके उचित रेट में, जिस तरह मिल रहा था उसी रेट में मिलना चाहिए इसको। बिल्कुल सही बात है। कर रहा हो उसको जांच करके उसके ऊपर कार्रवाई करें। बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं रविशंकर गुप्ता, जिला चित्रकूट से।